Hello students, today we will start IMO level 2 paper of year 2023 to 24 for class 5th. So our first question is how many of the following figures have more than one line of symmetry. यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 फिगर्स है, हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने फिगर्स के पास हाउ मेनी फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सो इन फिगर 1, इस फिगर में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? ओनली वन. और हमें क्या फाइंड, ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि इस साइड की इमेजेस इस साइड की मिरर इमेजेस होंगे एंड इस साइड की इमेजेस इस साइड की मिरर इमेजेस होंगी. क्लियर है? तो इस फिगर के ओनली वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ओके. एंड इस फिगर में नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ओके. एंड इन दिस फिगर, इस फिगर में भी नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. क्लियर है? एंड इन दिस फिगर, इस फिगर के भी ओनली वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. क्लियर है? एंड इस फिगर में वन थे, इसमें नो, इसमें भी वन थे सिमेट्री. ओके. एंड इस फिगर में ओनली वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ये है ना. देखो इस अप के जो इमेजेस है वो डाउन के मिरर इमेजेस है एंड डाउन के जो इमेजेस है वो अप के मिरर इमेजेस है ना. एंड दिस लाइन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा इस फिगर में, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा बिकॉज ये पार्ट क्या हमारा शेडेड है. इसके जो मिरर इमेजेस इधर फॉर्म होंगे वो शेडेड होंगे, बट यहाँ पर क्या है? अनशेडेड. सो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर के नहीं होंगे. क्लियर है? एंड इन फिगर लेटर एच के देखो वन लाइन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही है, वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री. एंड इन लेटर एच हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी है. देखो अप के जो इमेजेस है वो डाउन की मिरर इमेजेस है, डाउन के जो इमेजेस है वो अप की मिरर इमेजेस है. ओके. एंड ये वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री में देखो लेफ्ट साइड के जो इमेजेस है वो राइट साइड की मिरर इमेजेस है एंड राइट साइड के जो इमेजेस है वो लेफ्ट साइड की मिरर इमेजेस है. ओके. सो ओनली वन लेटर, दैट इज ओनली वन फिगर हैज टू मोर देन वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके. सो वन इज इन ऑप्शन बी. So option B is the right option for question number 1. Now our next question is question number 2. Which of the following figure has have greatest unshaded fractions? ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव ग्रेटेस्ट अनशेडेड फ्रैक्शंस. अनशेडेड फ्रैक्शंस हमें दोनों फिगर का फाइंड आउट करना है. ओके. सो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं फिगर 1 में. ओके. तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. इन फिगर 1 टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 8. ओके. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अनशेडेड पार्ट्स. ओके. अनशेडेड पार्ट, तो ये देखो यहाँ पर शेडेड है, यहाँ भी शेडेड है. तो हम अज्यूम करते हैं कि ये शेडेड पार्ट्स अगर यहाँ पर हम शिफ्ट कर दें, ये वाली शेडेड अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये फुल्ली शेडेड पार्ट्स हो जाएगी और ये क्या होगा? ये पार्ट हमारा अनशेडेड हो जाएगा. क्लियर है? ये पार्ट्स हमारा अनशेडेड एंड ये पार्ट्स तो हमारा अनशेडेड. क्लियर ही है ना. तो 2 अनशेडेड पार्ट्स एंड देन अगेन ये पार्ट देखो यहाँ शेडेड है, यहाँ भी शेडेड है. तो ये शेडेड पार्ट्स को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फुल्ली शेडेड पार्ट्स हो जाएगा और ये पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा? अनशेडेड. क्लियर है? ये पार्ट हमारा अनशेडेड हो जाएगा क्योंकि ये शेडेड यहाँ पर शिफ्ट हो गया. क्लियर है? एंड देन अगेन देखो ये पार्ट में हमारा ये पार्ट जो है वो शेडेड है और ये दोनों अनशेडेड है. तो ये शेडेड पार्ट्स को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये पार्ट हमारा अनशेडेड हो जाएगा. ओके. एंड देन अगेन इस पार्ट की अगर आप कंसिडर करो तो इसकी ये शेडेड पार्ट को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये पार्ट क्या हो गया? हमारा फुल्ली शेडेड पार्ट्स हो गया एंड ये शेडेड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया? फुल्ली अनशेडेड. क्लियर है? ये हमारा फुल्ली शेडेड हो गया इसके यहाँ पर और इसके यहाँ पर शिफ्ट होने से दोनों अनशेडेड हो गया और ये फुल्ली शेडेड हो गया. क्लियर है? तो अनशेडेड पार्ट्स यहाँ पर इस फिगर में कितने फाइंड आउट हो गया हमें? 1 2 3 4 5. क्लियर है? 1 2 3 4 एंड 5. क्लियर है? सो अनशेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 5. तो अनशेडेड फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी? अनशेडेड पार्ट्स बाय टोटल पार्ट्स मीन्स 5/8. तो फिगर 1 में तो हमें फाइंड आउट हो गई अनशेडेड फ्रैक्शंस. अब हम फिगर 2 की कंसिडर करते हैं. ओके. तो इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल पार्ट्स. ओके. तो 1 देखो ये हमारा 1 पार्ट है. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं फिगर 2 में?
20। क्लियर है। देन अनसेडेड पार्ट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अनसेडेड क्या है यहाँ पर, हाफ हाफ में है। क्लियर है। तो ये वन अनसेडेड हाफ पार्ट्स। अब वनली हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अभी, हाफ पार्ट्स अनसेडेड। ओके, हाफ अनसेडेड हाफ पार्ट्स। ओके, हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं अनसेडेड हाफ पार्ट्स। ओके, अनसेडेड हाफ पार्ट्स हम काउंट कर लेते हैं। ओके, अनसेडेड हाफ पार्ट्स, तो ये 1, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4, देन ये 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अनसेडेड हाफ पार्ट्स हमें कितने फाइंड आउट हो गए, 16। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर है ना। अनसेडेड हाफ पार्ट्स कितने हो गए, टोटल 16। ओके, तो अनसेडेड पार्ट्स कितने हो जाएंगे, अनसेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 क्रॉस 1/2। ये क्या था हमारा, 16 हाफ पार्ट्स था ना, अनसेडेड हाफ पार्ट्स था जो अभी हमने काउंट करा था। ओके, 16। तो अनसेडेड पार्ट्स क्या हो जाएगा, 16 क्रॉस 1/2 मीन्स 2 8 जा 16। अनसेडेड पार्ट्स हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, 8। अनसेडेड हाफ पार्ट्स अगर 16 था तो अनसेडेड पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 16 क्रॉस 1/2 मीन्स 8। तो अनसेडेड पार्ट्स हमारा क्या आ गया, 8। ओके, देन अनसेडेड फ्रैक्शंस क्या होगा हमारा, अनसेडेड पार्ट्स बाय टोटल पार्ट्स मीन्स 8/20। ओके, इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 4 2 ज़ा 8/4 5 ज़ा 20, तो क्या आ गया 2/5। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन से फिगर का अनसेडेड फ्रैक्शंस ग्रेटेस्ट है। ओके, तो फिगर 1 में क्या आया हमारा अनसेडेड फ्रैक्शंस 5/8 एंड फिगर 2 में क्या आया हमारा अनसेडेड फ्रैक्शंस 2/5। तो हम ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ओके, तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 क्या होगा, 40। ओके, तो इसकी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एलसीएम 40, देन 8 5 जा 40। 8 से 40 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 क्वेश्चन आएगा एंड 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। ओके, देन यहाँ भी हम एलसीएम लिखेंगे, 5 से 40 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 8 आएगा और उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा 25/40, 16/40। तो अब तो आप कंपेयर कर सकते हो, ये क्या था हमारा फिगर 1 है, ये फिगर 1 है एंड ये फिगर 2 का है अनसेडेड पार्ट्स। ओके, तो अब आप कंपेयर करो 25 एंड 16 में कौन सा ग्रेटेस्ट है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो फिगर 1 25 इज ग्रेटर देन 16, सो फिगर 1 के अनसेडेड फ्रैक्शंस क्या है, ग्रेटेस्ट है इन कंपेयर ऑफ फिगर 2। ओके, सो फिगर 1 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. If x is the greatest 5-digit number that can be formed from the digits 3, 5 and 8, use each digit at least once, then find the successor of x. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के नंबर फॉर्म कराने हैं, बट यहाँ पर डिजिट कितने अवेलेबल है, ओनली 3, 1 2 एंड 3। ओके, 3 5 एंड 8, बट हमें नंबर 5 डिजिट के नंबर फॉर्म कराने हैं, वो भी ग्रेटेस्ट। ओके, तो ग्रेटेस्ट सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म कराने के लिए हम ग्रेटर नंबर को सबसे पहले लिखते, तो हमने 8 लिख दिया, बट हमें कितने डिजिट के नंबर फॉर्म कराने हैं, 5 डिजिट के, और यहाँ पर नंबर 3 अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, 8 को 3 टाइम्स लिख लेंगे। क्लियर है, 8 8 8। देन हम क्या लिखेंगे, 8 8 8 के बाद 5 5 8 के बाद कौन सा ग्रेटर नंबर है, 5 देन 3। क्लियर है, तो हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर फॉर्म हो गया 1 2 3 4 5। ओके, हमें 5 डिजिट के नंबर फॉर्म कराने थे, बट यहाँ पर 3 डिजिट ही अवेलेबल है। ओके, 3 5 8, तो हम ग्रेटर नंबर को 3 टाइम्स यूज़ कर लिए। ओके, 1 2 3 टाइम्स, देन 8 8 5 3 हमारा नंबर फॉर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 8 8 5 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सक्सेसर ऑफ x मीन्स, सक्सेसर मीन्स +1। ओके, 5 3 +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 8 8 5 4। ओके, 8 8 8 5 4 इज इन
option D. So option D is the right option for question number 3. Now our next question is question number 4. Compare and fill the box. ये हमें ऐड दोनों का ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है, फिर दोनों का ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एंड हमें कंपेयर करना है. ओके, तो 15.789 प्लस 11.250, यहाँ पर 3 डिजिट हमने 3 डिजिट को फुल करने के लिए ये 0 लिख लिया. ओके, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का एडिशन? 8 + 5 13, 7 + 1 8, 8 + 2 10. ओके, देन 1 + 5 6 एंड 6 + 1 7, 1 + 1 2. हमारा क्या आ गया? 27.039. अब हमें इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 7.162. यही हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना इसमें, इस नंबर में. तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, देन 13. ये पहले 10 बनेगा इससे बोरो लेकर, देन इसको अपना एक 1 बोरो देकर ये 9 बन जाएगा. ओके, देन ये बोरो देकर ये 6 बन जाएगा. बस 6 में से तो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो ये बोरो लेकर 16 बन जाएगा. क्लियर है? देन 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट होने पर 7 एंड 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 एंड 1 एज इट इज. ओके, तो हमारा इधर क्या आ गया? 19.877 एंड राइट साइड क्या है? 25.791 प्लस 13.214. तो इस 8 + 2 10, 5 + 1 6 + 3 9 एंड देन 2 + 1 3, 39.005. अब हमें इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करने? 18.121. ओके, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 एंड 0 इससे बोरो लेगा जी, ये 0 इससे बोरो लेगा तो ये 8 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा. देन ये इसको अपना एक बोरो देकर ये 10 बन जाएगा और ये 9. क्लियर है? देन 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 एंड 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 एंड 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 एंड 3 में से 1. यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि यहाँ था ना सब्ट्रैक्ट. ओके, देन 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2. तो हम कंपेयर करते हैं इन दोनों में कि कौन सा ग्रेटर है. 19.877 ग्रेटर है या 20.844. तो ये हमारा क्या है? 19 है और ये हमारा क्या है? 20. सो दिस इज ग्रेटर. क्लियर है ना? तो this is available in option A. So option A is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. Rope A is 18 centimeter long and rope B is 3 times as long as rope A and rope C is 12 centimeter longer than rope A. What is the total length of all the 3 ropes? Okay, रोप ए हमारा क्या है? रोप ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. ओके, एंड रोप बी इज क्या है? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एज रोप ए, मीन्स 3 times as long as rope ए, मीन्स 3 times 8 सेंटीमीटर क्रॉस 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 54 सेंटीमीटर. एंड रोप सी क्या है? रोप सी इज 12 सेंटीमीटर लॉन्गर देन रोप ए. रोप ए हमारा 18 सेंटीमीटर है तो रोप सी क्या हो जाएगा? 18, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्गर तो ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर. तो टोटल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? रोप ए प्लस रोप बी प्लस रोप सी इज इक्वल टू क्या होगा? रोप ए 18 सेंटीमीटर. क्लियर है? रोप बी 54 सेंटीमीटर एंड रोप सी क्या है? 30 सेंटीमीटर. ओके, तो क्या हो जाएगा? इनको ऐड करो. देखो 18, 54 एंड 30. 8 4 12, 1 + 1 2 + 5 7 + 3 10. ओके, तो क्या हो जाएगा? 102 सेंटीमीटर. ओके, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 102 सेंटीमीटर. सो 102 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. Rasi has 196 beats. Kirti has 1 into 3/4 times as many beats as Rasi has. How many beats do they both have altogether? Okay, तो राशि के पास कितने बीट्स है? राशि हैज बीट्स 196 एंड कीर्ति के पास कीर्ति हैज 1 into 3/4 टाइम्स एज मेनी बीट्स एज राशि हैज. 1 into 3/4 मिक्स फ्रैक्शंस में है, इसको आप फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 क्रॉस 4 1 क्रॉस 4 प्लस 3/4. ओके, तो क्या हो जाएगा? 7/4. क्या है? कीर्ति के पास कितने? 1 into 3/4 टाइम्स एज मेनी बीट्स एज राशि है तो 7/4 क्रॉस 196 करो तो क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16 एंड 3 रिमाइंडर हो गए. 4 9 जा 36. ओके, तो 7 क्रॉस 49 क्या हो जाएगा? 7 9 जा 63, 6 हो गए कैरीड ओवर. 7 4 जा 28 प्लस 6 34.
343। ओके, कृति के पास कितने बिट्स हो गए? 343। देन टोटल बिट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 196 प्लस 343। तो क्या होगा? 343, 196 को ऐड करो, 6994 13, 3 + 1 + 5। ओके, 500, 3 + 6 9। ओके, 3 + 6 6 9 था ये। क्या होगा? 539। ओके, so 539 is in option D. So option D is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. How many right angles are there inside the given figure? Okay, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? राइट एंगल्स ओनली इन इनसाइड द फिगर। ओके, इनसाइड द फिगर, नॉट आउटसाइड। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते, देखो ये यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म हुए हैं, क्लियर है। देन अगेन यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म हुए हैं, क्लियर है। देन 1 2, देन अगेन यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म हुए 3 एंड यहाँ पर 4। ओके, देखो राइट एंगल यहाँ पर इस लाइन में 2 टाइम्स फॉर्म हुए, देखो 1 एंड 2, क्लियर है। देन 3 एंड देन 4। तो टोटल कितने राइट एंगल्स फॉर्म हुए? ये सब में तो है नहीं, 4 राइट एंगल्स। ओके, सो 4 इज इन ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। So 4 is not available. So D, that is none of these. So D is the right option for question number 7. Now our next question is question number 8. Mr. Gupta has a room 12 meter wide and 24 meter long. He wants to separate an area that is 5 meter wide and 7 meter long for a study room. Find the remaining area of the room. ओके, मिस्टर गुप्ता के ये रूम के लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, उसमें वो एक सेपरेट एरिया फॉर्म कराना चाहते हैं जो स्टडी रूम बनाएंगे। तो हमें रिमेनिंग स्टडी रूम बनने के बाद उस रूम की रिमेनिंग एरिया हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगी? ये क्या है? 12 मीटर वाइड एंड 24 मीटर लॉन्ग है। इट मीन्स कि ये रेक्टेंगल शेप में है। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड। तो 12 एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगी? 12 मीटर क्रॉस 24 मीटर इज इक्वल टू 288 मीटर क्रॉस मीटर, मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर मीटर लिखो, आपके ऑप्शन स्क्वायर मीटर में। ओके, एंड एरिया ऑफ स्टडी रूम क्या हो जाएगी? 5 मीटर वाइड एंड 7 मीटर लॉन्ग है। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होते हैं ना, 7 मीटर क्रॉस 5 मीटर मीन्स 35 मीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगी? रिमेनिंग एरिया हम क्या करेंगे? जो एरिया थे रूम के, उसमें स्टडी रूम तो इतना उनने सेपरेट कर दिया, तो रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगी? इसमें से एरिया ऑफ रूम में हम एरिया ऑफ स्टडी रूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर है। रूम की एरिया में हम स्टडी रूम की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा? 253 मीटर स्क्वायर। ओके, या फिर 253 मीटर स्क्वायर को आप स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो, क्लियर है ना, स्क्वायर मीटर। सो 253 स्क्वायर मीटर इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. What is the smallest number of shaded squares that must be added so that the line xy becomes line of symmetry? ओके, यहाँ पर लाइन क्या है? ये है एक्स वाई। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट शेडेड स्क्वायर्स मस्ट बी एडेड। ओके, शेडेड स्क्वायर्स हमें कितने ऐड करने हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? देखो, इस साइड के जो इमेजेस है वो इस साइड के मिरर इमेजेस होंगे एंड इस साइड के जो इमेजेस है वो इस साइड के मिरर इमेजेस होंगे। ओके, मीन्स यहाँ जो इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं वो इस साइड के मिरर इमेजेस है और यहाँ जो इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं वो इस साइड के मिरर इमेजेस है। ओके, तो आप जस्ट इसको ऐसे ट्विस्ट कर दो तो वही हमारा लाइन्स ऑफ सिमेट्री तभी फॉर्म होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर जो 2 स्क्वायर शेडेड है इसके मिरर इमेजेस इस साइड जो फॉर्म होंगे, तो यहाँ पर इसके तो मिरर इमेजेस क्लियरली विजिबल है कि ये फॉर्म हो रहा है, बट इस स्क्वायर शेडेड स्क्वायर्स के तो मिरर इमेजेस फॉर्म ही नहीं हो रहे, तो यहाँ पर हम फॉर्म करा देते हैं। ओके, और हम लिखते चले जाएंगे कि हमने कितने शेडेड स्क्वायर्स फॉर्म कराए, 1 ये। ओके, देन अगेन अब हम इन दोनों स्क्वायर्स 3 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे। ओके, ये 1 अनशेडेड एंड 2 शेडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों शेडेड स्क्वायर्स के जो इमेजेस फॉर्म होंगे वो कहाँ पर फॉर्म होंगे? यहाँ देखो, एक यहाँ, क्लियर है, एंड एक यहाँ, क्लियर है। इन दोनों शेडेड स्क्वायर्स के इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे 1 एंड 2, तो हमने 2 लिख लिया। एंड ये अनशेडेड स्क्वायर्स के इमेजेस या फिर इस शेडेड स्क्वायर्स के इमेजेस जो यहाँ पर फॉर्म होंगे वो अनशेडेड है ना। इस शेडेड स्क्वायर्स के इमेजेस जो यहाँ फॉर्म होंगे वो अनशेडेड है, तो हम इसको भी शेडेड कर देते हैं। तो इस लाइन्स में कितने टोटल शेडेड स्क्वायर्स हमें करने पड़े? 3। इसमें
1 एंड इसमें 1 2 3 क्लियर है, 2 + 1 3 एंड इस सेडेड स्क्वायर्स के इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे मिरर इमेजेस, तो यहाँ पर भी हम एक सेडेड कर देते, सेडेड स्क्वायर्स फॉर्म करा देते। ओके एंड देन अगेन ये दोनों सेडेड स्क्वायर्स की इमेजेस जो लेफ्ट साइड फॉर्म होंगे वो यहाँ पर हम फॉर्म कराते हैं। क्लियर है, ये 1 एंड ये 2, तो कितने होंगे 2। क्लियर है एंड देन अगेन इस सेडेड स्क्वायर्स की मिरर इमेजेस कहाँ पर फॉर्म होंगे, यहाँ पर। ओके तो हम इसको सेडेड कर देते हैं 1 एंड देन इस सेडेड स्क्वायर्स की मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे, बट यहाँ पर क्या है अनसेडेड है, तो इसको हम सेडेड कर देते हैं। तो इस लाइन में कितने सेडेड स्क्वायर्स हमें फॉर्म कराने पड़े, 1 एंड 1 2। ओके देन अगेन ये दोनों सेडेड स्क्वायर्स के जो इमेजेस फॉर्म होंगे, इसके तो इमेजेस बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं सेडेड, बट इस सेडेड स्क्वायर्स के जो इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पर अनसेडेड है, तो हम इसको सेडेड फॉर्म कर देते हैं। तो अब हमें कितने फॉर्म कराने पड़े, 1 इस लाइन में। एंड इन लास्ट ये सेडेड स्क्वायर्स के इमेजेस राइट साइड फॉर्म होंगे, बट यहाँ पर नहीं है सेडेड स्क्वायर्स, तो हम यहाँ पर सेडेड स्क्वायर्स फॉर्म कराते हैं। क्लियर है, तो हमें टोटल कितने सेडेड स्क्वायर्स फॉर्म कराने पड़े, 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 1 10 10 + 1 11। ओके सो 11 इज नॉट इन ऑप्शन ए, नॉट इन ऑप्शन बी, नॉट इन ऑप्शन सी, सो डी नॉन ऑफ दिस। 11 तो हमें ऑप्शंस में अवेलेबल ही नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पर हमारा लाइन है, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पी एंड क्यू का फाइंड आउट करना। ओके तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर डिसमल में है, बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओके तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 6.49 यहाँ पर एंड 6.47 यहाँ पर, लेफ्ट में 6.47 एंड राइट में 6.49, तो इसके तो क्या होगा डिफरेंस कितने है, ये इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके देखो डिफरेंस ऑफ 10 इंटरवल्स क्या है, यहाँ पर 6.47 है, यहाँ पर 6.49 है। ओके तो डिफरेंस ऑफ 10 इंटरवल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर आप देखते हो तो डिफरेंस ऑफ 10 इंटरवल्स क्या है, देखो डिफरेंस ऑफ 10 6.49 माइनस 6.47, तो क्या हो जाएगा 0.02। क्लियर है, डिफरेंस ऑफ 10 इंटरवल्स हमारा 0.02 है ना, मैंने अभी काउंट किया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिफरेंस ऑफ 10 इंटरवल्स इज इक्वल टू क्या आया हमारा 0.02। देन डिफरेंस ऑफ 1 इंटरवल्स हमारा क्या आ जाएगा 0.02 डिवाइडेड 10, तो अब ये क्या आ जाएगा 0.002। ओके देन 0.002 को हम लिख सकते हैं 2/1000, यही होगा ना 0.002 इज इक्वल टू 2/1000। क्लियर है, देन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी के हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर 6.49 है, तो सिंपली हम 6.49 पहले लिख लेते हैं। क्लियर है 6.49। अब हम इंटरवल काउंट करते हैं कि कितने इंटरवल है 6.49 एंड पी के इन बिटवीन में 1 2 3 कितने इंटरवल्स है, देखो इसमें हम कैसे जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में हम क्या करेंगे एडिशंस करेंगे। ओके 6.429, देखो यहाँ पर 6.47 था, यहाँ पर 6.49 है, तो हम यहाँ से 6.49 टू पी जाएंगे तो हमें एडिशन से करने होंगे ना, तो 1 2 3 हम कितने इंटरवल जा रहे हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 और 1 इंटरवल से इक्वल टू हमने अभी क्या निकाला 2/1000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6.49 प्लस 2/1 इंटरवल इज इक्वल टू क्या 2/1000, देन 3 इंटरवल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3/1000। क्लियर है ना, 1 इंटरवल इतना है तो 3 इंटरवल्स इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 6.49 प्लस 6/1000। ओके अब हमें इनको ऐड करना है, तो हम इसका क्या करते हैं डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लेते हैं, तो हमारा ऐड हो जाएगा 6.49 को हम लिख सकते हैं 649/100 एंड 6/1000, बट हमें डिनोमिनेटर अभी भी हमारा सेम नहीं हुआ है। ओके तो हम क्या करेंगे 4 यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 6496/1000, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 6496/1000। क्लियर है ना,
6.49 हमारे यहाँ पर था, इससे 3 इंटरवल्स पर p है। ओके, तो 1 इंटरवल की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, 2/1000 एंड 3 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ q। ओके, तो आप वैल्यू ऑफ q आप 2 वे से फाइंड आउट कर सकते हो। पहले तो लेफ्ट टू राइट मीन्स 6.47 से अगर आप वैल्यू ऑफ q फाइंड आउट करोगे तो हमें एडिशंस करने होंगे, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर 6.49 से q की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ राइट टू लेफ्ट मीन्स 6.49 से हम q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमें राइट टू लेफ्ट में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शंस। ओके, तो देखो 6.49 से हम कितने स्टेप्स गए हैं, 1 2, कितने इंटरवल्स है 6.49 टू q में कितने इंटरवल्स है 1 2, कितने 2। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। देखो ये देखो 6.47 इस साइड इंक्रीजिंग है, बट 6.49 इस साइड राइट टू लेफ्ट क्या है, डिक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, तो 6.49 हम 2 इंटरवल्स है इनके बिटवीन में, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस एंड 1 इंटरवल्स की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, 2/1000। क्लियर है ना बिल्कुल, तो क्या होगा 6.49 माइनस 4/1000, इसका भी हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 649/100 माइनस 4/1000। 649 न्यूमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 90 में 4 की सब्ट्रैक्शन होगी तो 86, 6486/1000। क्लियर है, अब मैं आपको बताती हूँ वैल्यू ऑफ q फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, दैट इज फ्रॉम 6.47 से, तो इस साइड हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है ना, तो 6.47 से इस साइड इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा 6.47 से हम कितने इंटरवल्स है q में, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरवल्स है ना, तो क्या हो जाएगा 6.47, यहाँ पर एडिशन 6.47 प्लस 8 क्रॉस 1 इंटरवल्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, 2/1000, तो हमारा क्या आ जाएगा 6.47 प्लस 16/1000। क्लियर है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 647/100 प्लस 16/1000। क्लियर है, देन 1000 कैसे करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके 10 से। अब हम इस 70 और 116 को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 6486/1000। मैंने बोथ वे से आपको बता दिया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ओके, तो हमारी p की वैल्यू क्या आई थी 6496/1000 एंड q की वैल्यू क्या आई है 6486/1000। सो 6496 and 6486, 6496/1000 and 6486/1000 is in option C. So option C is the right option for question number 10. Now our next question is question number 11. Which of the following options gives the greatest value? ओके, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी, ये हमारा रोमन न्यूमरल्स में गिवन है, बट हम इसको क्या करेंगे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे, देन हम ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन से ऑप्शंस में ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो इन ऑप्शन है सी एम एक्स एल बी आई आई। तो सी क्या है, बिफोर ऑफ एम है, एम के लेफ्ट में सी है, तो m की वैल्यू क्या होती है 1000, तो 1000 में 100 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 900। ओके, देन x क्या है, बिफोर ऑफ l है। ओके, देन l की वैल्यू क्या होती है 50, देन 50 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 एंड बी आई आई मीन 7। क्लियर है, देन प्लस d की वैल्यू क्या होती है 500 प्लस 200, 2 टाइम्स c मीन्स 200 प्लस आई एक्स की वैल्यू क्या होती है 9। ओके, तो क्या आ जाएगा 947 प्लस 500 प्लस 200 709, देन 947 प्लस 709 इज इक्वल टू 1656। क्लियर है, एंड इन ऑप्शन बी m क्या है 2 टाइम्स मीन्स 2000। क्लियर है, 2000 प्लस c की वैल्यू क्या होती है 100, देन x की वैल्यू 10 एंड ix की वैल्यू 9। क्लियर है, देन अगेन d की वैल्यू क्या होती है 500। ओके, एंड c की वैल्यू 100 एंड x की वैल्यू 10 एंड v की वैल्यू 5। ओके, v की वैल्यू 5, ये 5, तो क्या आ जाएगा 2119। ओके, 2119 माइनस 5 615,
600, इन दोनों की सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1504। ओके, देन अगर हम फिर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी क्या है, बिफोर ऑफ एम मीन्स एम की वैल्यू होती है 1000, देन 1000 में 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900। एल की वैल्यू क्या होती है 50। ओके, एल देन एक्स मीन्स 10 एंड देन आई एक्स मीन्स 9। क्लियर है। देन डी प्लस डी की वैल्यू क्या होती है 500, देन एक्स सी के बिफोर में एक्स है मीन्स सी की वैल्यू क्या होती है 100, देन 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 एंड आई भी मीन्स 4। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 900 प्लस 50 960, 969 प्लस 594। ओके, 594, इन दोनों के एडिशंस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1563। एंड इन ऑप्शन डी एम की वैल्यू क्या होती है 1000, देन सी एम की वैल्यू होती है 1000 एंड सी क्या है बिफोर ऑफ एम मीन्स 900, एम में सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, देन 2 माइनस सी 3 टाइम्स है मीन्स 300। ओके, 300 प्लस एक्स एल के बिफोर में एक्स है, एल की वैल्यू होती है 50, देन 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 एंड 3, फिर क्या हो जाएगा हमारा ये 1902 माइनस 343, तो क्या आ जाएगा हमारा 1559। ओके, तो अब आप कंपेयर करो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन से ऑप्शन में 1656, 1504, 1563 एंड 1559। तो 100 प्लेस पर देखो 6 है, 1600 है, ये 1500, ये भी 59, ये भी 1500, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी हो गई ए की। So option A is the right option for question number 11. Now our next question is question number 12. 4,838 people took part in a marathon. 425 people gave up after the first hour. 1/3 of the remaining people gave up after the second hour. The rest completed the marathon. How many people completed the marathon? Okay, total people कितने 4,838. Okay, and 425 people gave up after first hour. Okay, gave up after first hour. तो after first hour में लेफ्ट कितने हो जाएंगे 425। ओके, एंड रिमेनिंग कितने हो जाएंगे आफ्टर फर्स्ट आवर लेफ्ट हो रहे 425, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट आवर मीन्स टोटल 4,838 में हम 425 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये इतने क्या हो रहे हैं लेफ्ट हो रहे हैं। ओके, आप क्या 425 पीपल गेव अप आफ्टर फर्स्ट आवर। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसकी सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो 3 में से 2 1 and then 4 and 1. Okay, 4,413. Okay, after first hour left 425, remaining after first hour is equal to 4,413. and फिर क्या है 1/3 of the remaining people, remaining हमारा क्या आया 4,413, 1/3 of the remaining people gave up after the second hour, तो after second hour कितने लेफ्ट होंगे 4,413 क्रॉस 1/3, रिमेनिंग का ही है ना 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पीपल, तो रिमेनिंग तो हमारा इतना ही आया ना रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट आवर। तो इसकी हम करते हैं डिवीजन, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3, तो क्या आ गया 1471। क्या आया आफ्टर सेकेंड आवर लेफ्ट 1471। क्लियर है। देन रिमेनिंग आफ्टर सेकेंड आवर वही है ना हमारा आंसर, हाउ मेनी पीपुल कंप्लीटेड द मैराथन, तो उसमें से इतने पीपुल जो है सो लेफ्ट हो गए, इतने रिमेनिंग पीपुल में इतने पीपुल लेफ्ट हो गए। ओके, फर्स्ट आवर में जो रिमेनिंग पीपुल आए थे उसमें से 1/3 पीपुल लेफ्ट हो गए, तो कितने टोटल मैराथन में करेंगे, हाउ मेनी पीपुल कंप्लीटेड द मैराथन, तो 4,413 माइनस 1,471, इस रिमेनिंग में 1/3 जो पीपुल लेफ्ट हुए हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा 1471, 2 11 3
ओके। एंड 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, एंड 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9, एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2942। क्लियर है, 2942। सो 2942 इज इन ऑप्शन B. So option B is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. The given line graph shows the number of questions solved by Mohit in the given consecutive 5 weeks. Study the given graph carefully and answer the following questions. Okay, how many less questions were solved by Mohit in third week than in the first and fourth week together? इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है फर्स्ट एंड फोर्थ वीक टुगेदर सब्ट्रैक्शन थर्ड वीक। ओके, तो फर्स्ट वीक में नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फर्स्ट वीक की डाटा हम फाइंड आउट करते हैं। ये क्या 40 एंड 50 के इन बिटवीन में, मीन्स कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फर्स्ट वीक इज क्या है 45। ओके, एंड देन फोर्थ वीक का है फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, फोर्थ वीक में नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फोर्थ वीक इज इक्वल टू क्या है, ये एग्जैक्ट 40 है। ओके, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन थर्ड वीक में कितने हैं, थर्ड वीक में ये देखो ये भी इन बिटवीन है 30 एंड 40 के इन बिटवीन में है, मीन्स कि ये 35 है। क्लियर है, नौ डाटा तो अब हमारा क्लियर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फर्स्ट वीक 45, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन थर्ड वीक 35 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फोर्थ वीक दैट इज 40। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फर्स्ट एंड फोर्थ वीक। तो फर्स्ट में कितना, फर्स्ट वीक में 45 सॉल्व किया है एंड फोर्थ वीक में 40। क्लियर है, देन 45 प्लस 40 इज इक्वल टू 85 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन थर्ड वीक में कितना करा है 35। क्लियर है, 35। देन रेफरेंस क्या हो जाएगा, यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना, हाउ मेनी लेस क्वेश्चंस वेर सॉल्व। तो लेस क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फर्स्ट एंड फोर्थ वीक माइनस नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन थर्ड वीक माइनस 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ओके, सो 50 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. The given line graph shows the number of questions solved by Mohit in the given consecutive 5 weeks. Study the given graph carefully and answer the following questions. The Roman numeral for the total number of questions solved by Mohit in वीक सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ टुगेदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा फाइंड आउट कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन सेकेंड वीक। ओके, सेकेंड वीक का ये है हमारा डाटा। तो सेकेंड वीक में नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इज 30। ओके, एंड थर्ड वीक की डाटा हमारी है। ओके, तो थर्ड वीक में नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये थर्ड क्या है 40 एंड 40 के इन बिटवीन में मीन्स कि 35। ओके, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फिफ्थ वीक, ये फिफ्थ वीक का डाटा हमारा। तो फिफ्थ वीक में कितने हैं, ये है फिफ्थ वीक। ओके, तो ये है हमारा 20 एंड 30 के इन बिटवीन में है, मीन्स कि ये 25 है। क्लियर है, सो अब तो हमारा ये फाइंड हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन सेकेंड वीक में मोहित ने कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया 30, एंड इन थर्ड वीक में 35, एंड इन फिफ्थ वीक में 25। क्लियर है, देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इज सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ वीक। सेकेंड वीक में 30, देन थर्ड वीक में 35 एंड फिफ्थ वीक में 25। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 65 प्लस 70 90। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ वीक इज 90। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, रोमन न्यूमरल फॉर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इसकी रोमन न्यूमरल, तो देखो अब रोमन न्यूमरल फॉर 100 क्या होती है, सी की वैल्यू क्या होती है 100। बट हमें 90 के करना है, तो इसके बिफोर में हम x लिख देंगे, मीन्स सी के बिफोर में x लिख दिया, मीन्स x सी की वैल्यू में x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, मीन्स 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो 90 की न्यूमरल फॉर्म क्या हो जाएगी xc, एंड xc इज available in option D. So option D is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. The given line graph shows the number of questions solved by Mohit in the given consecutive 5 weeks. First, second, third, fourth and fifth. Study the given graph carefully and answer the following questions.
इफ मोहित विल सॉल्व 22 more questions in week 6th than the number of questions solved in week 1st, then how many questions will he solve in week 6th? ओके, इस क्वेश्चन में है कि मोहित ने सॉल्व किया 22 मोर क्वेश्चन इन वीक 6th में इन कंपेयर टू देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व इन वीक 1st। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फर्स्ट वीक। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फर्स्ट वीक ये हमारा कहाँ से क्लियर होगा, ये हमारा स्टेटस से क्लियर होगा। देखो ये फर्स्ट वीक का है ना, देन ये 40 एंड 50 के इन बिटवीन में है कि तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फर्स्ट वीक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन फर्स्ट वीक इज इक्वल टू 45 है ना, 45। द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित इन 6th वीक क्या है, 22 मोर क्वेश्चन देन द 6th वीक। तो 6th वीक का तो हमारा फाइंड आउट कैसे होगा, फर्स्ट वीक डेट इज 45 में हम 22 ऐड कर देंगे, 22 मोर क्वेश्चन है ना, तो क्या हो जाएगा 67। ओके, सो 67 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Now our next question is question number 16. If the sum of 15 into 1/8 and 2 into 1/3 is 5 into 1/2 more than a certain number x, then find the value of x. ओके, इफ द सम ऑफ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सम फाइंड आउट कर लेते हैं। 15 इंटू 1/8 एंड 2 इंटू 1/3 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शंस में, इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा 15 क्रॉस 8 प्लस 1/8 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 1/3, क्लियर है। तो 15 8 जा 120, 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 120, 1/8 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 7/3। तो ये तो हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इसकी डिनोमिनेटर सेम करेंगे तब तो हम एलसीएम इसकी न्यूमरेटर को ऐड कर पाएंगे। देन एलसीएम ऑफ 8 एंड 3 क्या हो जाएगा 24। तो क्या होगा 24, एलसीएम लिख लेंगे 8 3 जा 24 क्रॉस 121, देन यहाँ फिर से एलसीएम लिखेंगे 3 8 जा 24 8 क्रॉस 7, तो क्या आ जाएगा हमारा 363/24 प्लस 56/24। ओके, 363 एंड 56 को अब तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो 6 प्लस 3 9 प्लस 6 प्लस 5 11, 1 कैरीड ओवर यहाँ पर हो गई, तो 4 3 प्लस 1 4/4 19/24। अब नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन में, सम ऑफ इतना इतना इज 5 इंटू 1/2 मोर देन अ सर्टेन नंबर एक्स। ओके, सम ऑफ ये क्या है 419/24 क्या है, सम ऑफ इज मीन्स इक्वल टू, ओके इतना इज मीन्स हमने लिख दिया 419/24 इज इक्वल टू क्या है 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2 मोर देन अ सर्टेन नंबर एक्स, 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2 मोर देन द सर्टेन नंबर एक्स। ओके, तो हम 419/24 इज इक्वल टू, इसको हम चेंज करेंगे क्या होगा 5 क्रॉस 2 प्लस 1/2 प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा 419/24 इज इक्वल टू 11/2 प्लस एक्स, क्लियर है। देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 419/24 माइनस 11/2। ओके, अब हमें इसके सब्ट्रैक्शंस करना है, तो बट यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देन अगेन हम क्या करेंगे एलसीएम ऑफ 24 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 और 2 की एलसीएम 24 और 2। ओके, तो क्या होगा 12 1। ओके, 24 और 2 की एलसीएम हो जाएगी 24, क्लियर है। तो यहाँ पर 24 लिखेंगे 419 माइनस फिर यहाँ 24 2 12 12 क्रॉस 11, तो क्या हो जाएगा 419/24 माइनस 12 क्रॉस 11 इज इक्वल टू क्या होगा 132/24। फिर हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, अब तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 9 माइनस 2 7। ओके, 9 माइनस 2 7, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 एंड 1 बोरो ले लिए थे तो 3 बन गया, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 287/24 क्या आ गया हमारा 287/24। सो 287/24 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शंस में है, क्या आया हमारा 287/24। तो अब हम इसकी डिवीज़न करते हैं 287, 24 1 जा 24
4 7, फिर 24 2 जा क्या होता है 48 होता है ना, तो 24 1 जा ही फिर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 2। यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 3। तो हम मिक्स फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, देखो रिमाइंडर क्या आया हमारा 23। ओके, तो रिमाइंडर क्या हो जाता है हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, क्लियर है, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, क्लियर है ना। देन अगेन जो हमारा ये आता है डिवाइजर, ये हो जाएगा 11 इंटू 23/24। ओके, 11, देखो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, देन 11 इंटू 23/24। ओके, 11 इंटू 23/24। सो 11 इंटू 23/24 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. How many pairs of intersecting lines are there in the given figure? इस फिगर में हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस फाइंड आउट करने हैं. ओके, पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो लाइंस क्या क्या है P Q L M N. ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर लाइन P पर कौन कौन से P, L, ये P पर देखो ये L लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एंड P पर ये M लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, एंड P पर ये N लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, M P N, क्लियर है. एंड फॉर लाइन Q लाइन पर देखो आप कि ये L लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, M लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, एंड N लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, देन Q, L, Q M and Q N. Okay, and line L and M also intersect. Okay, L M, and line L and N also intersect. Okay, then how many pairs of intersecting lines we will find? 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 8 pairs of intersecting lines are there in the given figure. So it is not in option A, not in option B, not in option C. So option D, that is none of these. None of these is the right option for question number 17. Now our next question is question number 18. Find the perimeter of the shaded part of the given figure not drawn to scale. Okay, तो इसमें हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है शेडेड पार्ट के. तो पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ इट्स साइड्स. ओके, तो इसके हम शेडेड पार्ट्स के हम साइड्स को काउंट करेंगे, ओनली शेडेड पार्ट्स के. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. तो नंबर ऑफ सम ऑफ इस साइड्स क्या आ गया हमारा 36. टोटल साइड्स हमने कितने फाइंड आउट किए 36. ओके, 36. तो एंड वन साइड्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. तो हमें पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना है ना. तो शेडेड साइड्स हमने टोटल कितने फाइंड आउट किए 36. तो 36 क्रॉस वन साइड्स की वैल्यू 3.5 है सेंटीमीटर है. देन 36 साइड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए 36 क्रॉस 3.5 सेंटीमीटर मीन्स 36 क्रॉस 3.5. तो क्या होगा 36 में 3.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम एक डिसमल पुट कर देंगे. तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 18 प्लस 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10. तो क्या आ जाएगा हमारा 0 6 2 1. तो क्या आ गया हमारा 1 2 6 0 एंड 1 डिसमल यहाँ पर हम पुट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा 126 सेंटीमीटर. ओके, सो 126 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. If the number of trees in a plantation is 5200 when rounded off to the nearest hundreds, then what is the greatest number of trees in the plantations? Okay, यहाँ पर क्या है बट नंबर ऑफ ट्रीज हमारा इतना प्लांटेशन के लिए इतना व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स देन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या बताने हैं कि 5200 राउंडेड ऑफ करके आते. तो 5200 राउंडेड ऑफ करके आने के लिए हमें मिनिमम डिजिट क्या हो, मिनिमम नंबर क्या होगा 51502
5249, 5150 to 5249, अगर हम इसके 100 प्लेस इस 5150 से लेकर के 5249 डिजिट तक के अगर हम 100 प्लेस के राउंडेड ऑफ करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5200। क्लियर है ना, 5200 आएगा 5150 टू 5249। तो सबसे ग्रेटर नंबर हमारा क्या है 5249 है कि राउंडेड ऑफ करने पर 5200 होगा। 52 देखो 5250 करेंगे तो इसका 100 प्लेस का राउंडेड ऑफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5300, बट हमें क्या होना 5200। ओके, तो इसका 5200 का राउंडेड ऑफ के लिए मिनिमम नंबर 5150 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 5249, 5249। ओके, तो ये ग्रेटर नंबर हमारा क्या होगा, जो कि इसकी राउंडेड ऑफ करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5200। ओके, ग्रेटर नंबर हमारा है 5249। सो 5249 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. The given table shows the time taken by 5 friends to finish their lunch. Who took more time than मानव to finish his her lunch? ओके, यहाँ पर मानव का टाइम टेकन हमारा टेबल में गिवन है 2440 सेकेंड्स। ओके, एंड रेस्ट ऑफ फ्रेंड्स के क्या है मिनट एंड सेकेंड्स में, तो हम क्या करेंगे इस रेस्ट ऑफ फ्रेंड्स के भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, देन हम कंपेयर कर लेंगे हु टुक मोर टाइम देन मानव टू फिनिश हिज लंच। ओके, तो यहाँ पर क्या है वरुण, सेकेंड में क्या है वरुण के लिए क्या टाइम गिवन है 25 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। तो ये तो हमारा ऑलरेडी 40 सेकेंड्स में है, हमें 25 मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करना है। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होती है 60 सेकेंड्स, देन 25 मिनट्स इज इक्वल टू 25 क्रॉस 60। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25 6 जा 150 प्लस 0 1500 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा 1540 सेकेंड। क्लियर है, वरुण की टाइम टेकन क्या आ गई 1540। एंड देन अगेन कोमल की टाइम टेकन क्या है टू फिनिश हर लंच 23 मिनट्स 24 सेकेंड्स। तो 23 मिनट्स को हम सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे, 24 सेकेंड्स तो हमारा ऑलरेडी सेकेंड्स में ही, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 23 मिनट इज इक्वल टू 23 क्रॉस 60। ओके, तो ये हमारा क्या आएगा 23 6 3 जा 18 6 12 2 जा 12 प्लस 1 1380 सेकेंड प्लस 24 सेकेंड। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 प्लस 4 4। ओके, देन 2 प्लस 8 10, देन 1 कैरी 3 प्लस 1 4, देन 1404 सेकेंड। ओके, कोमल टाइम टेकन क्या आ गया हमारा टू फिनिश हर लंच 1404। ओके, देन अंकित की टाइम टेकन क्या है टू फिनिश हर लंच इज इक्वल टू ये भी हमारा 24 मिनट एंड 25 सेकेंड्स है। ओके, तो 24 मिनट को हम सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे, 25 तो हमारा ऑलरेडी सेकेंड्स में ही, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 24 मिनट इज इक्वल टू 24 क्रॉस 60 सेकेंड, देन ये क्या होगा 6 4 जा 24 6 2 जा 12 प्लस 14। ओके, सेकेंड प्लस 25 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा इन दोनों का ऐड करके 5 प्लस 0 5, देन 2 प्लस 4 6 1465 सेकेंड। अंकित की टाइम टेकन क्या आ गई टू फिनिश हर लंच 1465 सेकेंड। एंड लास्ट में क्या है आरव की 44 मिनट 20 सेकेंड्स। ओके, आरव 44 मिनट, ओके 44 मिनट 20 सेकेंड्स, तो 20 तो हमारा ऑलरेडी सेकेंड्स में ही, हम 44 मिनट को सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो 41 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड, देन 44 मिनट में 44 क्रॉस 60 सेकेंड। ओके, देन 44 क्रॉस 6 6 4 जा 24 6 4 जा 24 प्लस 2 6 2640 प्लस सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2660 सेकेंड। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हु टुक मोर टाइम देन
मानव टू फिनिश हर लंच। ओके, तो मानव के क्या थे 2440 सेकेंड्स एंड रेस्ट ऑफ फ्रेंड्स के वरुण के कितने आए हैं 1540, कोमल के 1404। वरुण एंड कोमल की टाइम क्या है, टाइम टेकन टू फिनिश हर लंच लेस देन मानव है। ओके, एंड अंकित की भी क्या है, टाइम टेकन टू फिनिश हर लंच 1465, दिस इज ऑल्सो लेस देन मानव। बट इन आरव के टाइम टेकन क्या टू फिनिश हर लंच, टू फिनिश हिज लंच 2660, दैट इज मोर देन मानव। ओके, दैट इज मोर देन मानव 2660, बट मानव की क्या थी 2440। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आरव टुक मोर टाइम देन मानव टू फिनिश हिज लंच। ओके, सो आरव इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20।